हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो हम लोग ने अकाउंट्स के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 का। तो अब हम लोग क्लास 12 का क्या देखने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज पार्ट पे आने वाले हैं। तो बिजनेस स्टडीज में मैंने प्लानिंग चैप्टर, स्टाफिंग चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर करा दिया है। तो बीच में आ रहा है चैप्टर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, लेस इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, इसलिए मैं इसको रखा हुआ था। तो आज मैं इसको कवर करा ही देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, प्लस ये क्या इसके इंपॉर्टेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या इसके डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस का मतलब कितने टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको बिजनेसमैन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से, ठीक है। चलिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मींस जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अगर ये एनवायरनमेंट है मतलब आसपास को लोकेलिटी जहां से बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो बिजनेस के आसपास बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके एनवायरनमेंट है जिससे वो घिरा है, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस से, फैक्टर्स से, इंडिविजुअल्स मतलब पर्सन, फर्म्स मतलब देयर कंपटीटर, ठीक है। तो ये सब चीज से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग किस में मानेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट मानेंगे, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता होगा, ठीक है। मतलब उसके परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता होगा कि बिजनेस को इंप्रूव कर रहा है या फिर उसको डिग्रेड कर रहा है, इस टाइप से। तो कोई फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कोई फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस को बहुत हार्म हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम एनवायरनमेंट के अंदर ये लेंगे। कोई इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल मतलब कोई वर्कर आ गया या मैनेजर हो गया, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उससे भी बिजनेस को क्या होगा, कुछ अफेक्ट होगा। कोई फर्म है दूसरा, इसका कंपटीटर नया प्लान ले आया, नया पॉलिसी ले आया, उसके वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस को हार्म हो रहा है। तो ये भी बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, साइड बाय साइड बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या फोर्सेज होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the forces, factor, individuals, firm जो कि directly, which are directly or indirectly affect the performance of the business। यही इसका डेफिनेशन है जो यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। क्या क्या फीचर, एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इजी है, ठीक है। पहला, ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट क्या था, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्या था इसमें, डायनेमिक था, कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट क्या था, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स। डायनेमिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जानते हैं इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है इसके फीचर्स के माध्यम से। पहला क्या है, पहला बोल रहा है ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। पहली बात है बाहरी फोर्स है, मतलब कंपनी के बाहर होते हैं, मतलब कंपनी के कंट्रोल के बाहर, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ फर्म, मतलब पूरे ये जितने एनवायरनमेंट्स होते हैं कंट्रोल, फर्म के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इट मींस फर्म अपने हिसाब से उस फैक्टर्स को, उस फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए बोला गया ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। किसको बोला है, एनवायरनमेंट को बोला है, ठीक है। तो क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बहुत ईजी है, इसका मतलब जितने भी हम लोग फोर्सेस हैं, फैक्टर हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग को फोर्सेस हैं वो फैक्टर हैं, ठीक है, या फिर कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल्स है, तो वो या फिर बस मेरे ही फर्म को अफेक्ट कर रहा है या सबको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे ही फर्म को अफेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है। अगर वो सबको अफेक्ट कर रहा है वो हो गया जनरल फोर्स। एग्जांपल देता हूं मैं, जनरल फोर्स क्या हो गया, जीएसटी। जीएसटी जो आया था उसका हर एक फर्म में इफेक्ट पड़ा था। डिमोनेटाइजेशन आया था, मतलब नोटबंदी, जो 500 का 1000 का नोट बंद हो गया था, उससे भी हर एक
फर्म में अफेक्ट हुआ था, ना कि बस मेरे ही फर्म में अफेक्ट हुआ था, तो उसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक क्या होता है, जो बस मेरे ही प्रोडक्शन यूनिट को, मेरे ही फर्म को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मेरा मशीन काम करना बंद कर गया, ठीक है, नहीं काम कर रहा मशीन, वर्कर्स लोग स्ट्राइक कर दिए, नहीं हो रहा है, मतलब वर्कर्स लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, बेस सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्शन रुकेगा ना, बाकी कंपनी से प्रोडक्शन रुकेंगे नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, स्पेसिफिक मींस जो आपके फर्म को अफेक्ट कर रहा है, जनरल मतलब सबके फर्म को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा फोर्सेज या फैक्टर का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या, इंटर रिलेशन, मतलब जितने भी यहाँ पे इन्वायरमेंट का बात किया जा रहा है वो क्या इंटर रिलेशन है, मतलब वो क्या होता है आउट, मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बाहर से अफेक्ट कर रहा है कंपनी को, तो पर कंपनी के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होगा, तो इनडायरेक्टली वो लास्ट में आके प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो बिजनेस आगे रन नहीं कर पाएगा, तो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर दूर का भी फैक्टर है, इमेजिन कर लो कोई कंपटीटर अपना प्लान चेंज किया, पॉलिसी चेंज किया, नया स्कीम लेके आया सामने, ठीक है, तो उसके वजह से मेरे सेल्स पे अफेक्ट पड़ा, सेल्स पे अफेक्ट पड़ा मतलब प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ा मतलब कंपनी के ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या है, इंटर रिलेशन है कंपनी के परफॉर्मेंस से। ठीक है, इंटर रिलेट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, अनसर्टेनिटी, क्या बोलता है, अनसर्टेन है, हाँ भाई फ्यूचर अनसर्टेन है। इन्वायरमेंट मींस व्हाट, आपको इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके डिसीजंस लेने हैं, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अगर आप आज अंडरस्टैंड कर लोगे, उसके हिसाब से डिसीजंस लोगे, तो आपका कभी भी डिसीजन गलत नहीं होगा, प्लस आपको ह्यूज लॉस होने से बच सकते हो आप। ठीक है, तो ये अनसर्टेन क्या होता है, अगर इन्वायरमेंट को समझना है तो इन्वायरमेंट क्या अनसर्टेन है, किस टाइम कब होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, फ्यूचर मतलब नेचर, हम लोग का नेचर जो है वो भी अनसर्टेन है। ठीक है, चेंजेस तो आना कंपलसरी है, वैसे इन्वायरमेंट भी क्या होता है, अनसर्टेन होता है, वहां पे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो पता नहीं चलता किस टाइम में क्या चेंजेस आएगा, तो ये अनसर्टेन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ह्यूज लॉस कंपनी को हो सकता है। बट अगर आप इन्वायरमेंट को सही तरह से स्टडी करते हो तो वो लॉस होने से बच सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपका लॉस रिड्यूस हो सकता है, पूरा हट नहीं जाएगा पर रिड्यूस हो जाएगा लॉस आपका। ठीक है, डायनेमिक होता है, डायनेमिक मींस क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं इसमें। हाँ भाई, इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस आते हैं, मतलब कब किसका कस्टमर्स का माइंड चेंज हो जाए, कब तुम्हारे कंप्यूटर का माइंड चेंज हो जाए, कब लेबर्स के मेंटलिटी में चेंजेस आ जाए। इन्वायरमेंट तो ये होता है ना जिससे आप घिरे पड़े हो, ठीक है, तो उसके मेंटलिटी में जब चेंजेस आएगा तो इनडायरेक्टली आपके कंपनी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या बोला, डायनेमिक बोला गया, मतलब चेंज आते रहते हैं इसके अंदर। लास्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब किसी के माइंड को समझना, किसी के बिहेवियर को समझना, ठीक है, कब क्या होगा फ्यूचर में, इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए क्या बोला गया, इन्वायरमेंट को रीड कर पाना, इन्वायरमेंट को स्कैनिंग कर पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अगर इसको सही तरह से आप स्कैन कर लिए, सही तरह से इन्वायरमेंट को आप परख लिए, जान लिए, इससे क्या होता है, आपका डिसीजंस लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, प्लस इंप्रूवमेंट होता है आपके परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये था हम लोग का फीचर, मतलब कैसा होता है इन्वायरमेंट, ये जान लिया हम लोग ने। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस से जितने इन्वायरमेंट है, स्पेसिफिक होता है, कुछ जनरल होता है, इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इन्वायरमेंट भी क्या होता है, अनसर्टेन होते हैं, कब क्या होगा पता नहीं। डायनेमिक मतलब चेंजेस आते रहते हैं इसमें, हमेशा रेगुलर चेंजेस होते हैं, कस्टमर के माइंड में, कंप्यूटर के माइंड में, मार्केट में, सप्लाई में, डिमांड में चेंजेस आता रहता है, जिसकी वजह से कंपनी को अफेक्ट होता है। लास्ट के कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है, फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं पता किसी को, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, लास्ट हम लोग का इंपॉर्टेंस ना, तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, उसके बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इसका, ऑल द एक्सटर्नल इसका क्या है, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला क्या है, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट क्या आपका, अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल, हेल्पफुल इन टैपिंग, helpful in tapping and assembling resources, फोर्थ है आपका assist in
प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट छूट रहा है कुछ, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हाँ, नेक्स्ट क्या, हेल्पफुल इन एडप्ट एंड एडजस्ट विथ रैपिड चेंज। लास्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस हो गया, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है इसमें, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में रीड करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, स्कैन करना क्यों जरूरी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या फायदा होता है बिजनेस को अगर वो इन्वायरमेंट के बारे में जान लेता है पहले ही। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला है इसको, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है, अगर इन फ्यूचर जब आप इन्वायरमेंट के बारे में रीड कर लोगे तो फ्यूचर में जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा पहले आप मूव करोगे ना, इसलिए बोला गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब जो भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आएगा उसमें पहले आप मूव करके उसका एडवांटेज अचीव कर लोगे। ठीक है, इसलिए बोला गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इजी वही है। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर इन फ्यूचर कोई थ्रेट्स आने वाला है, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, तो उसको आप पहले ही जान लोगे ना। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप पहले ही स्टोर कर लोगे पेट्रोल को, तो क्या होगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको उसका, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल ये बोला गया है इसमें कि पहले ही आप वार्न हो जाओगे। कैसे, इन्वायरमेंट को रीड करने से आप पहले ही वार्न हो जाओगे और आप उसके हिसाब से डिसीजंस को लोगे। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर लग रहा है कि इन फ्यूचर में वॉर होने वाला है, ठीक है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है जिसकी वजह से मेरे को रिसोर्सेज का बहुत ही कमी आ जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही स्टोर कर लेते हैं। जब मालूम रहता है कि इस सीजन में मुझे ये चीज नहीं मिलेगा, बट ये चीज मतलब जैसे कि इस सीजन में आलू नहीं मिल रहा है या फिर बहुत कमी हो जाता है आलू का, जब जो चीज कंपनी होते हैं वो अपने स्टोर रूम में मैक्सिमम स्टोर कर लेते हैं ताकि उन लोगों का प्रोडक्शन रुके ना और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबली रिसोर्सेज। अगर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है तो हम लोग रिसोर्सेज को पहले से ही टैप करके असेंबल करके रख लेंगे अपने पास। नेक्स्ट क्या है, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, इन्वायरमेंट मतलब व्हाट, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आप पहले ही इमेजिन कर रहे हो ना उस चीज को। इमेजिन मतलब हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, उसके मदद से पता लग रहा है कि फ्यूचर में लग रहा है ये होने वाला है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्लानिंग बनाएंगे वो उसको देख के बनाएंगे हम लोग, इन्वायरमेंट को हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो यही बोला है, ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है प्लानिंग और पॉलिसी को बनाने में, ठीक है। किसको हेल्प करता है, बिजनेस को हेल्प करता है। हेल्पफुल इन अडेप्ट एंड एडजस्ट विद रैपिड चेंज। अच्छा, इन्वायरमेंट पे जो हम लोग का चेंजेस आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, फॉर्म्स दूसरे जो फॉर्म्स है वो नए नए टेक्निक्स को ला रहे हैं या नए कुछ प्लान पॉलिसीज ला रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ आपको पहले ही पता चल जा रहा है या गवर्नमेंट क्या करने वाला है इन फ्यूचर में, नए कैसे स्कीम्स लाने वाला है, क्या डिजिटलाइज करने वाला है या कैसे क्या करने वाला, अगर पहले मालूम चल गया आपको तो उसके हिसाब से अपने आप फॉर्म को एडजस्ट करोगे ना, पहले ही शुरू से ही एडजस्ट करना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो लास्ट पॉइंट यही था। तो अगर आप सब कुछ आपको फ्यूचर वगैरह मालूम चल जाए कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो आपका स्वाभाविक है कि आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होगा ही। तो लास्ट पॉइंट क्या है आपका, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो ये बहुत ईजी पॉइंट्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पर अब तो केस स्टडीज आने लगा है, ठीक है, तुम लोग के केस स्टडीज में भी पूछता है ये सब, कौन सा यहाँ पे पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया है इस पैसेज के अंदर, तो आप ढूंढ सकते हो। तो पॉइंट्स याद करने ही पड़ेंगे उसके लिए, तो पहले आप पॉइंट्स याद करो, उसके बाद उसको समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं क्योंकि डायमेंशंस, उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्मॉल चैप्टर था इसलिए मैं इसको लास्ट में सोचा कराऊंगा। लास्ट है डायमेंशंस, बहुत इजी है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। पहला डायमेंशन ना, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस या आप टाइप बोल सकते हो, ठीक है। क्या क्या है, पेटल्स है, PETLS, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का कीवर्ड्स हैं, PETLS याद हो जाएगा आराम से आपको। पहला क्या हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पहला क्या हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट,
नेक्स्ट क्या हो गया आपका, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। तो ये हो गया आपका पेटल्स, ठीक है। कैसे हो गया, PETLS, इजी। तो याद जल्दी हो जाएगा आपको ये वाला। तो क्वेश्चंस में पूछता है आपको यहाँ पे केस स्टडीज बहुत ही पूछता है इसमें, मतलब ये पैसेज में कौन सा आपका ये इन्वायरमेंट इंक्लूड है। तो अगर इन्वायरमेंट इंक्लूड है उसको 2-3 एग्जांपल एक्स्ट्रा आप लिखिए, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। तो उसको समझ जाते हैं धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट के बारे में। तो पहला कौन सा इन्वायरमेंट है हम लोग का, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पहला स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक से। पहला हम लोग का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अच्छा इकोनॉमिक्स में व्हाट, इकोनॉमिक मीन्स मनी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मनी, ठीक है। तो जितने ही मॉनेटरी डिसीजंस हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी है आपका, फिर पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम है, ठीक है। तो इसमें जब चेंजेस आएगा, ठीक है, इसमें जब चेंजेस आएगा तो एक तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा हम लोग का। इट मींस अगर जीडीपी बढ़ रहा है कंट्री का, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा होगा उसका, तो उसके वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, कंट्री का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो हम लोग के इकोनॉमिक पे असर आएगा। अगर हम लोग का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो खर्च ज्यादा लोग करेगा, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा उस चीज से। जीडीपी बढ़ेगा तो डिमांड इनडायरेक्टली बढ़ेगा, तो ये अफेक्ट करता है हम लोग का इस पे। नेक्स्ट क्या करता है, रेट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। मतलब कि जो हम लोग मतलब कि जो लोन ले रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन उठाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो लोग कम लोन उठाएंगे। डिविडेंड पे डिपेंड करता है कि क्या डिविडेंड का रेट चल रहा है अभी। अगर डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फर्म ज़्यादा खर्चा करेगा उसमें, ठीक है, फर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं ना कहीं। इस टाइप से डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है इसमें, मनी का फ्लो, ठीक है, मनी सप्लाई, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी चैप्टर में था मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, जितना मनी सप्लाई मार्केट में हो रहा है वही हम लोग के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, हम लोग के इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर क्या चीज आ जाएगा कि हाई इन्फ्लेशन, जीएसटी, मनी सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ डिविडेंड, ये सब किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब ऐसे ऐसे डिसीजंस कहाँ पे लिए आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर लिए आते हैं। अगर किसी पैसेज में आपको जीएसटी दिख गया, इन्फ्लेशन दिख गया, इंटरेस्ट रेट दिख गया, आपको डेप्रिसिएशन दिख गया, ये सब कुछ दिख गया ना आपको, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर उसको आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, उसको आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मान सकते हो। नेक्स्ट क्या आपका सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, सेकंड मिटा रहे इसको, सोशल इन्वायरमेंट। बहुत इजी है, मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है, क्या ट्रेडिशन है, क्या कस्टम है, ठीक है, क्या माइंडसेट है, क्या एटीट्यूड है, एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, वहां का लिटरेसी, एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट तो सेम हो गया, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है सोशल इन्वायरमेंट, मतलब जिस लोकेलिटी में मेरा बिजनेस है वहां के सोसाइटी पे मेरा बिजनेस क्या होता है, निर्भर है, ठीक है, कि वहां के लोग मेरे से परचेज करेंगे नहीं करेंगे। अगर वो मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सब कुछ मैटर करता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो भी नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस हैं, आपके प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस हैं आपके, क्या प्रेफरेंस है, आप किसको प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप से आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको अपने उसके हिसाब, सोसाइटी के हिसाब से अपने कंपनीज में, अपने फर्म में चेंज लाना पड़ेगा, सोसाइटी के माइंडसेट के हिसाब से। जैसे कि क्या हो रहा है आज के डेट में, जो मोबाइल कंपनीज हैं वो सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या बना रहा है, गुड्स को प्रिपेयर कर रहा है, और बहुत ही तेजी से चेंजेस आ रहा है उसमें, ठीक है, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चेंजेस भी तेजी से आ रहा है। तो उसके हिसाब से कंपनियां जो भी कर रही हैं, क्रिएट कर रही है प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक
ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें वो रिव्यू लिया आता है, रिव्यू कौन चेक करता है, प्लस कस्टमर भी चेक करते हैं, प्लस जो फर्म कंपटीटर है वो भी चेक करता है क्या इसमें रिव्यू मिल रहा है, क्या चीज अच्छा है, तो वो उसको भी ऑप्ट कर लेता है, उसके हिसाब से अपने फॉर्म में भी चेंजेस लाता होगा। तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है किसी के प्रति, ठीक है, उसके हिसाब से कंपनीज को ट्रीट करना पड़ता है, उसके हिसाब से कंपनीज डिसीजंस लेती हैं, अपने आप में चेंजेस को लाती हैं, ठीक है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर सोसाइटी रिलेटेड कोई बात रहेगा तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है तीसरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मीन्स व्हाट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका बीजेपी हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया, ठीक है, आरजेडी हो गया, ठीक है, ऐसा जो हम लोग ये है, फिर आप हो गया, जो भी गवर्नमेंट, सबका क्या होता है अलग माइंडसेट है। बीजेपी का अलग माइंडसेट है, कांग्रेस का अलग माइंडसेट है, आरजेडी का अलग, आपका अलग माइंडसेट है। अगर क्या होता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस आता है, ठीक है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, तो वो अपने हिसाब से मतलब अपने माइंडसेट के हिसाब से मतलब कंट्री के अंदर चेंजेस लाएगा, ठीक है, वैसे मतलब वैसे ही वो ट्रीट करेगा। तो इसका जो माइंडसेट होगा, इसका जो माइंडसेट होगा, जो एटीट्यूड होगा, जो इसके पॉलिसीज रहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, अब तो हट गया ना, 5 ईयर प्लान तो हट चुका है हम लोग का अब, ठीक है। तो जो भी उसके पॉलिसीज रहेंगे 5 साल के लिए, ठीक है, जैसे कि अभी बीजेपी का क्या है पॉलिसी कि स्वच्छ भारत अभियान को भी वो कर रहा है, ठीक है, स्किल इंडिया मूवमेंट को कर रहा है, डिजिटलाइजेशन को कर रहा है, ठीक है, तो इस पे प्रमोट कर रहा है। जस्ट लाइक दैट अगर आप आएगा तो आप क्या कर रहा है वहां पे मतलब सरकारी स्कूल को अच्छा कर दिया है, फिर आपका बिजली पानी ये सब थोड़ा सस्ता कर दिया है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे आएगा आप तो वो कुछ चेंजेस अपने हिसाब से लाएगा, बीजेपी वहां जाएगा तो वो अपने हिसाब से चेंजेस लाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है कंपनीज पे, फॉर्म पे भी असर पड़ता है इसका, ठीक है, इसका फॉर्म पे भी असर पड़ता है। तो अब जैसा गवर्नमेंट पार्टीज रहेगा या जैसा पॉलिटिकल पार्टीज रहेगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कंपनीज को वैसा बनाएंगे जिससे हम लोग इजीली अपने कंपनी में चेंजेस ला सके। इट मींस कंपनी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने फॉर्म को कैसा बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, रिजिड नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बार बार चेंज होते रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस को कंपनी में लेंगे ही, नए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्या हो गया आपका लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लास्ट सेकेंड लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट, अच्छा लीगल क्या होता है, लीगल मीन्स लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल मतलब लॉ होता है, ठीक है। तो जो आपके लॉ ऑफ लैंड बोल सकते हो आप, मतलब जो देश में आप रह रहे हो उसका आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लॉ मीन्स व्हाट, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के इस टॉपिक के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपको सब कुछ डिजिटलाइज करना है तो डिजिटलाइज आपको करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ शो करना है। मतलब जैसे पहले क्या हो गया लीगल फॉर्मेलिटीज, अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ एक्सपोर्ट मतलब प्रोसीजर जो है उसमें चेंजेस लाए गए हैं। आधार कार्ड से सब कुछ लिंक करना है, ये नए लॉज हैं, कौन लाया, गवर्नमेंट लाया है, तो लीगल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। अगर आपको लोन लेना है तो आपको ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब लॉज जो चेंजेस आ रहे हैं ना इसके ऊपर, तो कहाँ पे इंक्लूड होंगे, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब जो भी लॉ में चेंज आएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज में चेंज आएगा, प्रोसीजर में चेंज आएगा, प्रोसेस में चेंज आएगा ना किसी भी चीज का, तो किस में आएगा, लीगल इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजिटलाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड लॉ, मतलब कंपनीज अगर आप खोलते हो तब क्या लॉ फॉलो करना पड़ेगा, अगर ऐड कर रहे हो तो उसमें क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अल्कोहल से रिलेटेड एड्स आप नहीं करोगे, नशीले पदार्थ का ऐड नहीं करना है। उसके बाद फिर अगर चाइल्ड का रिलेटेड कुछ आपका प्रोडक्ट है तो उसमें चाइल्ड से रिलेटेड ही ऐड करने हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो लीगल इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, बहुत सारे लॉज होते हैं जो कंपनी रेस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ करने से, ठीक है। तो आपको ये भी देख के चलना पड़ेगा साइड बाय साइड, ताकि हम लोग कंपनी सही तरह से चल पाए। लास्ट क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल, जो कि बहुत ईजी है। टेक्निक या टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्निक्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट,
इसका मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आया है ना, चेंज आया मतलब वो अपग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा होगा। टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है? अपग्रेड हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट आ रहा है, जो आपके फर्म में इफेक्ट कर रहा है, वो किसके अंदर आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। जैसे कि देश के अंदर क्या हो गया? सब कुछ डिजिटल हो गया है। क्या हो गया? सब कुछ डिजिटल हो गया है। जैसे कि एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से अगर क्या हो, कलर टीवी हो गया, ठीक है। आपका ऑफलाइन से कुछ भी क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। आपका मैनुअल था पहले, अब सब ऑटोमेटिक हो गया है, इस टाइप से। तो ये सब जो चेंजेस आया कैसे आ पाया? टेक्नोलॉजी की मदद से आया। हम लोग को पहले ज़्यादा कॉस्ट लगा था प्रोडक्शन में, अब कम कॉस्ट लग रहा है। कैसे? टेक्निक्स आने से। अब ट्रैक्टर आ गया, पहले हल जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत ईजी आ गया है, ठीक है। प्रोडक्शन के नए टेक्निक्स आ चुके हैं, नए नए मशीन्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को कम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। उससे क्या फायदा हो रहा है कंपनीज को कि वो लोग कम प्राइस पे भी अच्छे सामान को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हम लोग का चैप्टर खत्म। मतलब चैप्टर 3 में इतने ही पॉइंट्स थे, ज़्यादा नहीं आता इस एग्जाम से, 1 या 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस में ध्यान दीजिएगा, साथ साथ जो इन्वायरमेंट्स है हल्का उसको एग्जाम्पल्स के साथ देख लीजिएगा, उतना में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे क्वेश्चंस को, मतलब चैप्टर्स को अच्छे से समझाने का, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ ऐसे बने रहें ताकि मैं स्मॉल टॉपिक्स रेगुलर बेसिस पे आपके सामने लाते रहूँ। थैंक यू।